हेलो बच्चों, अभी तक हमने बात की थी इस चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में कि वर्क क्या होता है। वर्क डन हम कब कहते हैं? जब किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दोनों कंडीशंस होनी रिक्वायर्ड हैं। अगर फोर्स नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो चीज नहीं मूव कर रही, इट मीन्स वर्क नहीं हो रहा। बट वर्क करने के लायक कोई चीज कब बनती है? सोचिए, जब उसमें एनर्जी होती है। तो जिस चीज में भी एनर्जी है वो वर्क कर सकती है या वो वर्क करती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, कुछ रिकॉल कीजिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, एक सबसे मेन एनर्जी है जो इस पूरी अर्थ को चला रही है। यस, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, दैट इज सोलर एनर्जी। अब सपोज करिए, और भी कुछ एनर्जीज के बारे में सोचिए, अभी हम इन ड्यू कोर्स बात करेंगे। हम ह्यूमन बींग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अब जैसे मैं आई एम टॉकिंग एंड यू आर लिसनिंग, हम कुछ और भी कभी हैवी वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना? तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेरी सिंपल, फूड से, जो हम भोजन लेते हैं। एंड जो मशीन्स हैं, अब कोई व्हीकल चल रहा है, कार चल रही है, चलने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? जब कोई भी चीज़ मूव करती है, क्या बोलते हैं उसे? यस, काइनेटिक एनर्जी। बट उसमें वो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनती है? क्या डालते हैं हम? पेट्रोल या डीजल, यानी कि उन्हें चाहिए फ्यूल। अब गैस चल रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अनदर फॉर्म हो गई। सो हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि उसे एलपीजी मिल रहा है, पेट्रोलियम गैस मिल रही है, चाहे सिलेंडर से चाहे पाइपलाइन से। तो उसमें केमिकल एनर्जी है, जब वो बर्न करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पंखा चल रहा है, पंखे में भी काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी वो कैसे बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। जब हम करंट ऑन स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जिस भी चीज में एनर्जी होगी वो कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाती है। दैट्स व्हाई एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करिए, आप में से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब बड़ी तेज बॉल फेंकते हैं, कई बार वो इतनी फास्ट होती है और उसका एंगल इतना अप्रोप्रिएट होता है कि विकेट्स तक उड़ जाते हैं। तेज बॉल में, फास्ट मूविंग बॉल में एनर्जी थी, जिसकी वजह से विकेट्स का उखड़ना एक वर्क हुआ, उस पर फोर्स लगा। फाइन। अब सपोज करिए कि मेरे पास ये एक नेल है, ये हैमर है, और मुझे इसको वॉल में अंदर ठोकना है, इसको फिक्स करना है। सो मैं क्या करूं? लगी रहूं, धीरे 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 मूव तो मैं कर रही हूं इसको, है ना? काइनेटिक एनर्जी तो है इसमें, लेकिन वर्क नहीं हो रहा। क्या करते हैं जब हम इसे हमें ठोकना होता है अंदर दीवार में, तो हम क्या करते हैं? जितना आपको स्ट्रांग होगी वॉल, उतना ज्यादा इस हैमर को ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना? तो ऊपर उठाने से क्या हुआ? क्या हुआ ऊपर उठाने से? इसकी पोजीशन चेंज हुई, और पोजीशन चेंज होने से इसमें एक एनर्जी आ जाती है। जो मैंने मस्कुलर एनर्जी लगाई, वो इसमें किसी और फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, क्या बोलते हैं हम उस एनर्जी को? अभी बात करेंगे उसके बारे में। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने डैम्स के बारे में सुना है? डैम्स, बांध, जिसमें कि एक हाइट पर रिवर्स के पानी को रोक लिया जाता है, लाइक दिस। अब वो पानी वहां रुक गया, फाइन। जब उसे वहां से छोड़ा जाता है, फ्री फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है किसी ओपनिंग से, सो वो नीचे डायनामोस के ब्लेड को रोटेट करता है। उस पानी में क्या आ जाता है? ऊपर उसको हमने जब हाइट पे रोक लिया तो उसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई, बिकॉज हमने उसकी पोजीशन चेंज की, उसे रोका, उस पर कुछ वर्क किया। और जब किसी चीज पर वर्क करेंगे उसमें एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज जो चीज वर्क करती है वो एनर्जी लूज करती है। जिस चीज पर वर्क होता है उसमें एनर्जी, वो एनर्जी गेन करता है। अब इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एक एनर्जी आ गई। क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? यस, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिति के कारण होती है। अब जैसे ही उसे अलाउ किया फ्लो करने के लिए, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मूवमेंट वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। अब वो ऊर्जा बन गई, काइनेटिक वाली फॉर्म में आ गई। और एनर्जी का एक, आप इसी चैप्टर में आगे ही पढ़ेंगे कि एनर्जी कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती और कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज होती है हमेशा। सो पोटेंशियल टू काइनेटिक, एंड देन इट हैज स्टार्टेड रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ डायनामो। सो वो ब्लेड्स की काइनेटिक एनर्जी बन गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट चीज में, कहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन रही है जैसे सीलिंग फैन में, या बल्ब या ट्यूबलाइट में वो हीट एंड लाइट एनर्जी बन रही है। सो एनर्जी की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही सपोज करिए अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसे क्या ऐसे आराम से चपत लगाएंगे? तो क्या उस पर वर्क होगा? उस पर ज्यादा वर्क होगा? नहीं। आप क्या करेंगे? जोर से हाथ उठा करके फिर मारेंगे। करना मत ऐसा, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना। ये तो सिर्फ एग्जांपल भी है। तो जब हम हाथ को जोर से ऊपर तक लेके जाते हैं तो इसकी पोजीशन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब हम उसे वापस लाते हैं तो वो सारी एनर्जी हम सामने वाले ऑब्जेक्ट पर डाल देते हैं, हम वहां लूज कर देते हैं। वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है एंड इट बिकम्स, उस पर वो एक फोर्स का इम्पैक्ट आता है, वो वर्क डन होता है उस पर। फाइन। तो इन एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। जिस चीज में एनर्जी है वो वर्क करती है, जो वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है, एंड जिस पर वर्क हो रहा है वो एनर्जी गेन कर रहा है। दैट्स वाई वर्क एंड एनर्जी जो है वो एक ही बात है, दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट्स वाई इनकी एसआई यूनिट भी दोनों की सेम है, जूल एंड जूल। फाइन। एंड एक बड़ी यूनिट होती है एनर्जी की, किलो जूल। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू, किलो मीन्स 1000। अगर आपको कोई बोले कि मेरे सिर में 1 किलो बाल हैं तो हंसना मत, किलो मीन्स 1000। फाइन। वो हो सकता है कि इनफाइनाइट या बहुत हजारों बहुत किलोज बाल हो, लेकिन 1 किलो का मीन जो है वो 1000 होता है, 10 की पावर 3। सो 1000 जूल। हम ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि मुझे 1 किलो सब्जी दे दो, पर वहां हमें किलोग्राम बोलना चाहिए। वी नीड टू बी स्पेसिफिक विद द यूनिट्स। तो यहाँ किलो जूल, किलोग्राम, किलो लीटर, किलो जो है वो अपने आप में एक क्वांटिटी है, वो यूनिट जो है वो डिपेंड करेगा कि आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फाइन। तो ये अपने आप में एक मात्रा है कि 1000 किलो मीन्स 1000 जूल्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो आज हम सारी बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में, दैट इज वर्कशीट 66। सो आज अब हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हो गए, वर्क एंड एनर्जी का रिलेशनशिप हो गया, एंड अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। डिफाइन एनर्जी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। क्या है ऊर्जा, क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। सो एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क, और इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक है जूल, जो वर्क का था, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ले ही लिए हैं, तो उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आज की वर्कशीट बड़ी सिंपल सी है, लग नहीं रहा कि हम 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल इन जूल्स। आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं यार। 14.5 किलो जूल, तो अब किलो की जगह आपको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 14.5 रहेगा ही रहेगा। आप क्या बन गए 5 से 14.5 इंटू 1000। सो एक ये डेसिमल प्लेस और एक जीरो खत्म हो गया, 14500, दैट इज जूल। पढ़ तो लेंगे ना इस नंबर को। व्हाट इज सोलर एनर्जी। क्या है सौर ऊर्जा, क्या है? सिंपल, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन। और सन से हमें एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म में मिलती है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं? 2 टाइप है, मेनली 2 टाइप है, एक है हीट एनर्जी एंड एक है लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा एंड ऊष्मा ऊर्जा दोनों आती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी कि जो एक एयर होता है एक विंड होता है, दोनों में डिफरेंस है। एयर मीन्स अगर वो एयर स्टिल भी है, मतलब किसी चीज में हमने उसे कंटेन किया हुआ है, बलून में, किसी बॉक्स में, तो वो एयर है, सिंपली एयर है। हम एयर ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं। बट जब हवा में मूवमेंट आ जाता है, एयर में मूवमेंट आ जाता है, तब वो पवन बन जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड विंड इन इंग्लिश। सो विंड एनर्जी, चलती हुई हवा, पवन में ऊर्जा होती है, क्योंकि वो चल रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो उसका कहाँ यूज होता है? चलती हुई हवा, पवन ऊर्जा, कहीं नाम से ही पता चल रहा है, विंड मिल, पवन चक्की। जो वो ब्लेड्स होते हैं बहुत ऊंचाई पर लगा दिए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर विंड की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, एंड देयर शुड बी एन ओपन एरिया ऑल अराउंड, काफ़ी दूर तक खाली जगह होनी चाहिए। तो वहाँ बहुत सारे विंड मिल्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े पोल्स, एंड देन देयर आर ब्लेड्स।
और वो हवा की काइनेटिक एनर्जी से यानी पवन ऊर्जा से वो ब्लेड रोटेट करते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू द डायनामोस। डायनामो के ब्लेड नीचे रोटेट करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। तो इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर विंड मिल्स लगाई जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं। तो आप इसका यूज लिख सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स, पवन चक्कियों द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। सो बड़ी इजी वर्कशीट थी, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी फॉर्म्स हमने डिस्कस की एंड एज यूजुअल वर्कशीट 66 का लिंक भी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, सो आपको पता ही है कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉट 4, 3 भी रख लेंगे तो बहुत चीज़ों से प्रिवेंट रहेंगे। मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी रूटीन में ले आइए, हैबिट ही बना लो। वैक्सीन जब आएगा आएगा, नहीं आएगा जो भी होगा, इन एवरी सिचुएशन ये बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, इन्हें हमेशा के लिए अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए। सो मिलते हैं अगली वर्कशीट अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक।